वेलकम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि अब बहुत से बच्चों के इस तरह से कमेंट आते हैं कि हम मल्टी आंसर आप बता रहे हो, क्या ये मल्टी आंसर से हम पास हो जाएंगे, हमें इनके नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि मल्टी आंसर से आपको नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और कितने नंबर मिल सकते हैं कि आप इनसे पास हो सकते हो या नहीं। इस तरह से आज मैं बहुत डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताऊंगी ताकि जो बच्चे कंफ्यूज हैं उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। और वो तो इससे पहले स्टूडेंट आपने एक काम करना है कि अगर तो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो मेरी कोई मज़ीद वीडियो आती हैं तो उनका नोटिफिकेशन भी सबसे पहले और बासानी आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो को आपने ध्यान से सुनना है ताकि आप लोग की ये जो कन्फ्यूजन है मल्टी आंसर से रिलेटेड वो आप लोग की दूर हो जाए और आप लोग को आइडिया हो जाए कि किस तरह अगर आपने करना है या नहीं करना और कितना करना है। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने अभी जो वीडियो रिसेंटली अपलोड की उसमें मैंने आप लोग को बताया कि किस तरह से आप लोग का पेपर पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और जैसे कि हम अगर बात करें फर्स्ट प्लेस की बात हम कर लेते हैं तो स्टूडेंट प्ले में मैंने आप लोग को बताया कि जैसे कि 4 प्ले हैं। अब वो 4 प्ले में से कोई हर एक प्ले या तो एक प्ले के भी कोई 10-12 इस तरह से क्वेश्चन है। आप अगर डिफरेंट राइटर की बुक्स लेके वहाँ से भी तैयार करते हैं तो उसके अलावा अगर पोइम्स आ जाती हैं तो पोइम्स वैसे भी ज़्यादा, और एक एक पोइम देखें तो उनके क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा हैं। तो कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, स्टडी भी कर रहा है, तो उसके लिए इतना सारा सिलेबस कवर करना और चीज़ें याद करना ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन बच्चों को कुछ ऐसा शॉर्ट वे चाहिए होता है जिसमें वो कम पीरियड में तैयारी करके जो है ना वो पास हो जाए। तो बेसिकली ये जो होते हैं मल्टी आंसर ये इन्हीं बच्चों के लिए होते हैं जो साथ जॉब भी कर रहे होते हैं और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में जो कह लें कि वो अपना साथ स्टार्ट करते हैं स्टडी को भी, ताकि वो बच्चों का हर्ज ना और वो बच्चे पास हो जाएं। आप देखें, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसके नंबर मिल जाते हैं अगर तो आप बिल्कुल ठीक करके आते हैं। इसके आंसर क्यों नहीं सॉरी इसका आपको नंबर क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। देखिए वही बुक वाली चीज़ जो उसने उससे पूछा होता है आपके क्वेश्चन में वही बताई जाती है। अब एक बच्चा क्वेश्चन को 1-2 याद कर लेता है, क्वेश्चन को भी स्टूडेंट रट्टे ही लगाते हैं, तो कोई उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट थोड़ी सी घुमा फिरा के वो पूछता है, तो फिर स्टूडेंट सोचता है इसका तो मैंने किया नहीं है, वो छोड़ आता है। तो बजाय ये कि इस तरह से आप करें तो ये मल्टी आंसर जो होता है ना इस लिहाज से बेस्ट। स्टूडेंट एक ये बात के जो मल्टी आंसर होते हैं वो गलत तो नहीं होते, लेकिन आपने एक काम ये करना है कि जब भी आप कोई मल्टी आंसर करने लगे हैं तो बस इतनी सी आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर कुछ वर्ड जो है ना वो चेंज कर लिया करें। कुछ लाइंस अगर आप कर पाते हैं तो वो लाइन चेंज कर लें, क्योंकि अब देखें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मल्टी आंसर की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह एग्जामिनर्स जो है ना उन्हें भी पता चल जाता है कि स्टूडेंट मल्टी आंसर कर रहा है, तो फिर वो ज़रा इस चीज़ से करते हैं कि बच्चे सब मल्टी आंसर वगैरह कर रहे हैं तो वो नंबर वगैरह देने से। तो बात ये है कि आप जब भी करें तो देखिए अगर आपने पढ़ा हुआ इंग्लिश का सब्जेक्ट अब इतना बीए लेवल पे आके इतना भी वीक नहीं होता, तो फिर भी आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर खुद से कुछ लाइन ऐड कर लें, कहीं पे कुछ वर्डिंग चेंज कर लें, तो वो लाजमी किया करें। कि जैसे कि देखिए अब इंग्लिश का एक वर्ड है हैप्पी, अब हैप्पी की जगह आप ग्लैंड लिख लें। इस तरह देखिए और भी बहुत से वर्ड्स हैं। अब तो एडवांस इंग्लिश बहुत ज़्यादा जो है ना इसके वर्ड्स आ चुके हैं। तो इस तरह आपने बिल्कुल कोशिश करनी है कि वर्ड टू वर्ड वो ना करें, आप उसको थोड़ा बहुत चेंज अपनी वर्डिंग में कर लें। जैसे मल्टी डायलॉग है तो वो डायलॉग को भी आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में भी। दूसरी बात ये कि पॉजिटिव और नेगेटिव में पूछ रहे हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट पॉजिटिव डायलॉग जो नेगेटिव डायलॉग है वो जितने भी सोशल लेवल से भी बात होती है, माशरती बुराइयाँ वो सारी नेगेटिव में आती हैं, वो सारे नेगेटिव टॉपिक हैं। उसके अलावा जो बाकी जिसमें अंदर आप देखें कोई सोशल लेवल और इस तरह से नहीं बात की जा रही वो पॉजिटिव में ही होगा। तो फिर ये कहने लगी हूँ कि आपने ये कोशिश लाजमी करनी है, चाहे वो किसी प्ले का कर रहे हैं, पोइम का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, तो उनके अंदर जैसे कि आपने सारा पहले पढ़ा हुआ तो उसके अंदर कुछ लाइन ऐड कर लें, कुछ चेंज कर लें, कुछ वर्डिंग चेंज कर लें। तो इस तरह के काम आपने लाजमी तौर पे किसी भी मल्टी आंसर को करें तो वो करना है होते हैं कि आपने वो एक आंसर याद किया है उससे, जैसे फर्स्ट प्ले है
उससे रिलेटेड, फ़र्ज़ करें बीएड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो वहाँ ये टेंशन नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं था किया, इसका आंसर नहीं किया, मल्टी आंसर है तो आप लिख दें, नंबर बिल्कुल मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उसी से तो रिलेटेड बताया जा रहा है वहाँ पे। तो बेसिकली जो मल्टी आंसर बनाया जाता है ना, उसके अंदर ये सब कुछ बताया जाता है। मतलब बीएड है तो बीएड से रिलेटेड हर चीज़ उसके अंदर बता दी जाती है। तो इसलिए आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई कन्फ्यूज़ है कि नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो आप ना करें। आप अगर कर सकते हो सारे तो वो कर लें, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। दूसरा ये कि जैसे मैंने कल भी बताया था 4 प्ले हैं, 4 के 4 आपने करने हैं। इस तरह देखिए आपको सिर्फ 4 आंसर याद करने पड़ेंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे आ जाते हैं, वहाँ पे प्ले के 2 स्टैंजाज आ जाते हैं, 3 पोइम के आ जाते हैं। अब देखिए अगर वहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट पोइम के आ जाते हैं, जो 3 स्टैंजा आते हैं, फर्स्ट ए का आ जाता है फर्स्ट 5-6 पोइम में से। अगर तो आपने फर्स्ट 5-6 ही याद की हुई हैं तो कोई दूसरा आ जाता है कि उनसे आगे वाली 10 से आगे वाली पोइम या कहीं और से, फिर आप क्या करेंगे? आप छोड़ेंगे? इस तरह तो आपको फिर नहीं पास हो सकेंगे। तो मल्टी आंसर का बेसिकली ये भी मकसद होता है कि आप लोग का जो याद करने वाला मटेरियल है वो ज़रा कम से कम हो, और लेकिन सिलेबस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी सारी की सारी कवर हो जाएं। तो इस लिहाज से भी ये जो चीज़ होती है ना, ये बहुत बेस्ट होती है कि आप इसको कर लें। तो लेकिन फिर वही बात दोबारा कहूँगी कि आप में से अगर कोई स्टूडेंट नहीं करना चाहता तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, आप ना करें। आप सारे आंसर जो क्वेश्चन हैं उनको याद कर सकते हैं जिनके पास टाइम है, जिन्होंने टाइम से स्टडी स्टार्ट की हुई थी। लेकिन जिन बच्चों ने बहुत शॉर्ट टाइम में स्टडी स्टार्ट की है और ये कि अब जैसे कि टाइम भी नहीं है और उन्होंने सिलेबस का कवर नहीं किया हुआ, एग्ज़ाम उन्होंने देना है, तो उन्हें ये कर लेना चाहिए बजाय ये कि वो फ़ेल हों या अपने पेपर को छोड़ें। पोइम देखें, जितनी भी पोइम है अगर आप पोइम के भी कर लें तो इस तरह जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर देखें शॉर्ट स्टोरीज़ होंगी। प्ले फिर वहाँ पे भी जो है ना सपोर्ट करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी प्ले का क्वेश्चन आना है, स्टैंजा, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ। इस तरह जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे भी आना है। तो बस आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि बहुत से बच्चे इस चीज़ के बारे में कंफ्यूज हैं, उन्हें ये थोड़ा गाइड कर दूं कि आप बिल्कुल जो है मल्टी आंसर कर सकते हैं और इस तरह ये कि आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो बस आपने काम करना है कि वीडियो को लाइक करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि कोई और स्टूडेंट भी है जिसकी इस तरह से कोई कन्फ्यूजन है तो उसकी भी ये दूर हो जाए। तो बस बाकी ये कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को दुनिया और आखिरत में कामयाब करे और आपके पेपर को आपके लिए आसान से आसान तर करे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।